नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है उतरन। कल्पना जैसे ही ससुराल आई, उसकी सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। कल्पना के हाथों में थैला देखकर विनीता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। कल्पना ने एक बार थैले को देखा और हिचकते हुए थैले में से एक सूट निकालकर अपनी सास विनीता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही विनीता जी की त्योरियां चढ़ गईं। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुराना सूट दे दिया तुझे और तू आराम से उसे लेकर भी आ गई। ना तुझे शर्म आई और ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ जी, वो माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे, तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे दिया, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देंगी और तू आराम से ले भी आएगी कि मुझे बहुत पसंद थे। खबरदार, जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाए तो। कड़कते हुए विनीता जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। कल्पना सहम कर रह गई। आजकल कल्पना की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो कल्पना पास में होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती थी तो कल्पना खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब कल्पना अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ, तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दिया था ना। माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब कल्पना की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर कल्पना भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए कल्पना अपनी माँ के गले लगकर बिलख पड़ी। उससे भी अंदेशा था कि अब माँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका यही कहना था, कोई फायदा नहीं ऑपरेशन का। उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है, तो बस आप लोग सेवा करें, जितने दिन भी कर सकते हैं। वापस आते वक्त माँ ने कल्पना के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को कल्पना माँ की निशानी समझ लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे कल्पना की बेइज्जती कर दी। कल्पना का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही कल्पना की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। कल्पना भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी।
13वीं के दिन कल्पना के पति और सास ससुर भी कल्पना के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद कल्पना जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो कल्पना की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर कल्पना को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिए और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इनको अपने साथ ले जाओ। कल्पना की आंखें छलक आईं। खुद को संभालते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं है तो क्या हुआ, अब आप सबसे ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या जरूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इनको आप पहनोगी तो मुझे आप में माँ दिखेगी। कहते हुए कल्पना ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी कल्पना की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो कल्पना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही कल्पना की सास बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी ना कभी काम तो आ जाता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कर आई। सास की बात सुनकर आज कल्पना के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कई बात भूल गई, लेकिन मुझे आपकी कई बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का मान रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर अपनी माँ की उतरन ले आई। ये बोलकर आंखों में आंसू लिए कल्पना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ कहीं की। बड़ी दानी बनी फिरती है, बाद में खुद पछताएगी। जब भाई भाभी नहीं पूछेंगे मुझे क्या। कल्पना की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन कल्पना को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।